नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए हम बताते हैं आपको आबकारी नीति के बारे में। आपको बता दें कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी एक नई आबकारी नीति लागू की है और जिसके तहत इन ठेकेदारों की बल्ले-बल्ले हो गई है। अब वो बड़ी ही छूट-छाट के साथ में बेफ़ाम तरीके से शराब बेचेंगे और उनको बहुत ही आर्थिक लाभ होने वाला है। ठेकेदारों को तो आर्थिक लाभ होगा ही, साथ में भाव कम होने की संभावना है, लेकिन होता नज़र नहीं आता क्योंकि ठेकेदार भाव कम होने के बाद भी अपनी मनमाने भाव से उन पीने वालों को शराब बेचता है, जिससे उन्हें लाभ नहीं होता। अपनी मर्ज़ी से खोलता और बंद करता है और दुकान एक ही आवंटित होती है, उसकी जगह पर 2-2 3-3 दुकानें चलती हैं। उसके बारे में भी किसी तरह की कोई नीति का बदलाव नज़र नहीं आया। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित नई नीतियों के बारे में आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर शंभू सिंह राठौड़ ने विस्तार से बताया कि किस तरह से लाभ होंगे, क्या-क्या लाभ होंगे और कहाँ-कहाँ आपको फ़ायदा होगा और किस तरह से ठेकेदारों पर नकेल कसी जाएगी। आइए सुनाते हैं उनकी ज़ुबानी। धन्यवाद। नमस्कार जी। राजस्थान सरकार ने आज नई आबकारी नीति जारी की गई है। उसमें 2 वर्ष के लिए दुकानें नवीनीकरण करने का विकल्प दिया गया है और रिन्यूअल फीस भी बहुत कम रखी है। इसमें 1 करोड़ जिसकी इस साल की वार्षिक गारंटी राशि है, तो मात्र 75,000 रुपये रिन्यूअल फीस रखी गई है और इससे आगे 1-1 करोड़ जैसे बढ़ती जाएगी गारंटी राशि, वैसे 25,000 बढ़ता जाएगा रिन्यूअल फीस के रूप में। और जो दुकानें रिन्यूअल नहीं होगी उसकी वापस नीलामी की जाएगी। और अभी जो धरोहर राशि और रिन्यूअल फीस है वो 7 मार्च तक जमा करवाने की निर्देश है पॉलिसी में। और धरोहर राशि को जो वार्षिक गारंटी राशि बनेगी उसकी 5% राशि रखा गया है। बाकी काफ़ी कुछ प्रावधान पिछली पॉलिसी के अनुसार ही है। एक नया कंसेप्ट है मॉडल शॉप को लेकर के, उसमें हेरिटेज और प्रीमियम शराब बिक्री करने का प्रावधान रखा गया है। अब मैं इस पॉलिसी के फ़ायदे क्या क्या है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है ठेकेदारों के लिए कि इसमें कंपोजिट फीस को ख़त्म कर दिया गया। काफ़ी दुकानों की कंपोजिट फीस अधिक होने से समस्याएं रहती थी, उसका समाधान हो जाएगा। कंपोजिट फीस की जगह इन्होंने एक वार्षिक लाइसेंस फीस का प्रावधान किया गया है जो बहुत कम है। जो वार्षिक गारंटी होगी उसकी 5% ये लगेगी वार्षिक लाइसेंस फीस। उसका भी जो ये 5% राशि उसका भी 50% राशि का मदिरा भराव मिल जाएगा। और दूसरा बड़ा फ़ायदा आरएमएल को लेकर ये हमेशा ठेकेदार चिंतित रहते थे, तो आरएमएल का भी मात्रा घटाई गई है इन्होंने। जो देशी मदिरा की जो गारंटी टोटल बनती थी उसकी मात्र 30% ही आरएमएल का प्रावधान किया गया है। और एक और फ़ायदा बताएं तो इसमें गोदाम को लेकर इशू रहता था दुकानों का, तो जो मदिरा का गोदाम है वो पहले उसी रेवेन्यू विलेज में लगाने को लेकर प्रावधान था, अब वो उस ग्राम पंचायत में कहीं भी लगाने को लेकर दायरा बढ़ा दिया गया उसका। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा एक मदिरा ट्रांसफ़र को लेकर है, जो हालांकि पिछली पॉलिसी में भी था लेकिन इस पॉलिसी में और सरलीकरण किया गया है। ऑनलाइन प्रावधान रखा गया उसके लिए और मात्र 10 रुपये प्रति लीटर शुल्क जमा करा करके उसी ज़िले में एक दुकान से दूसरी दुकान में मदिरा बेच सकेंगे ये। और जो इंग्लिश शराब है और ये जो बियर माइल्ड बियर है उसकी एमआरपी कम करने को लिखा है इन्होंने। और ये जो एलपीएल एक होती है देशी मदिरा और आरएफएल की, वो एलपीएल बढ़ाई गई है। इससे क्या होगा, जो टोटल गारंटी बनेगी उनके देशी और आरएमएल की वो गारंटी कम हो जाएगी, जो ठेकेदारों के लिए रात भरा होगा ये। बाकी काफ़ी कुछ प्रावधान सेम ही है, जैसे दुकान खुलने का समय यथावत ही रहेगा और पोस्ट मशीनों से बिक्री को अनिवार्य वही है और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को और ये स्ट्रॉन्ग करेंगे।